हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आए हैं। आज की खबरों में आप जानेंगे कि भारत के बाद किस देश ने दिया ड्रैगन को झटका और आज से शुरू हो रहा है देश में अनलॉक 2.0। जानिए किन चीजों के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आप जानेंगे कि कहां नौकरी के लिए बम्पर भर्तियां निकली हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि चीन को आंतरिक चोट पहुंचाने के लिए भारतीय सरकार क्या कदम उठाने वाली है। वहीं बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए क्या खुशी की खबर आई है। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंदर। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,972 हो चुकी है। वहीं 3,47,979 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा 17,410 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, जो वाकई एक चिंता करने का विषय बन चुकी है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। देश में आज से शुरू हुआ अनलॉक 2.0, जानिए क्या निर्देश दिए हैं सरकार ने। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो रही है। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये फेज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। करीब 4 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा और उसके बाद फेज के हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में काफी गतिविधियों में छूट मिली है, जिसके बाद अब अनलॉक 2.0 में इसे बढ़ाया गया है। आज से फ्लाइट और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी तक लिमिटेड ही नंबर में इनकी सेवा को चालू रखा गया था, अब संख्या को 2 गुना तक किया जा सकता है। अब रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले ये समय 9 से 5 का था। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। चीन को चोट देने के लिए सरकार ने आंतरिक मंथन शुरू कर दिए हैं। लद्दाख में चीन के साथ पैदा हुए विवाद के बाद देश में बने चीन विरोधी माहौल की जांच अब दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। चीनी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के भीतर मंथन का काम शुरू हो गया है। सरकार चीनी आयात के बारे में कोई भी सख्त फैसला लेने से पहले पूरी तैयारी के होमवर्क में जुट गई है। दवा, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, केमिकल जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत काफी हद तक चीन से होने वाले कच्चे माल की सप्लाई पर निर्भर है और चीन से बिना सप्लाई के तैयार माल का उत्पादन संभव नहीं है। और इन सब से निपटने के लिए सरकार आंतरिक रूप से प्रयास कर रही है। बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा कोई जुर्माना। कोरोना संकट के इस दौर में बिहार के 1.25 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अब लोड से अधिक बिजली खपत कर रहे उपभोक्ताओं को मार्च 2021 तक जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को जुर्माने से राहत दिलाने के लिए बिजली कंपनी ने मंगलवार को विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की। याचिका में कंपनी ने उन उपभोक्ताओं को भी राहत देने का निर्णय लिया है जो लोड से अधिक खपत होने पर जुर्माना दे चुके हैं। कंपनी ने याचिका में कहा कि ऐसे लोगों की ओर से दिए गए जुर्माने की राशि को आने वाले बिजली बिल में समायोजन कर देगी, जिससे जुर्माने दे चुके उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ऐसे करे अप्लाई, नवंबर तक मिलेगा लाभ। कोरोना संकट काल में देश के नाम अपने संबोधन में 80 करोड़ देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दे तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। नौकरी के लिए इस बैंक में निकली है बम्पर भर्ती, कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट एवं ऑफिसर्स की कुल 9,638 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार भर्ती करने वाले संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS के एप्लीकेशन पोर्टल abpsonline.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। IBPS ने 9,638 ऑफिस असिस्टेंट एवं ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कल 30 जुलाई 2020 को जारी किया है। भारत के बाद ट्रंप ने दिया ड्रैगन को झटका।
भारत के बाद अब अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीनी कंपनियों पर दूसरे देशों से भी बैन लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन से बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। ट्रंप कोरोना वायरस के प्रकोप और क्षमता को छिपाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी को लेकर यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 की वोटिंग से चीन की टेक कंपनी हुआवे और जेटीई को राष्ट्रीय खतरा करार दिया और अपनी टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क से चाइनीज इक्विपमेंट हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ट्रंप सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को इक्विपमेंट खरीदने को लेकर मिलने वाले 8.3 अरब डॉलर के फंड को रोक दिया है। एफसीसी चेयरमैन ने 2 टूक कह दिया है कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी, गरीबों की पॉकेट पर पड़ेगा असर। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार 1 जुलाई को मामूली बढ़ोतरी की गई है। अब बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में आज से 593 रुपए की बजाय 594 रुपए में मिलेगा। वहीं मुंबई में अब 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 4 रुपए 20 पैसे अधिक चुकाने होंगे। मुंबई में ये 620.20 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। वहीं कोलकाता और चेन्नई में भी एलपीजी महंगी हुई है। तो दोस्तों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।